नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिक टू एग्जाम चैनल पर। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत संविधान के विदेशी स्रोतों पर चर्चा करने वाले हैं, जहां पर इस टॉपिक से टॉप 20 एमसीक्यू लेकर मैं मेरे द्वारा लाए गए हैं और जहां पर हमारे संविधान से संबंधित यहां पर पिछले वीडियो में हमने बुलडोजर सीरीज एक को एनालिसिस किया था। आज मैं उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बुलडोजर सीरीज 2 पर चर्चा करने वाले हैं। ये आपके स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, यहां पर बुलडोजर सीरीज का अर्थात ये है कि यहां से इस टॉपिक से सवाल हर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, जो कि आपके सीधे एग्जाम में छपने वाले सवाल हो सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना ना भूले, क्योंकि इस टॉपिक से आपके हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आते हैं। तो आइए बढ़ते हैं एक सुंदर सी कोटेशन के द्वारा, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। शोर मत कर, अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे, बस कुछ दिनों की बात है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये सच बात है। शोर अभी मत कर, अभी गमों की रात है, यानी कि अभी आपका समय है, पढ़ने का समय है। जब पढ़ने का समय है, जब आएगा जब एग्जाम के टाइम, जब हम धज्जियां उड़ा देंगे, बस कुछ दिनों की बात है। जी हाँ, अपने लक्ष्य की जिस दिन आप प्राप्ति कर लेंगे तो समझिएगा क्या है, आप एक कामयाब व्यक्ति बन जाएंगे। आइए इस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। संविधान के विदेशी स्रोत, यहां पर हमारे द्वारा टॉप 20 एमसीक्यू कराए जाएंगे। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न नंबर बेटा 1 है, प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का समावेश किया गया है। विकल्प ए फ्रांस, विकल्प बी अमेरिका, विकल्प सी जापान, विकल्प डी रूस। तो यहां पर मूल अधिकारों का समावेश कौन से संविधान से ग्रहण किया गया है? फ्रांस के संविधान से अगर मैं बेटा बात करूं तो यहां पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था अपनाई गई। क्या बेटा? गणतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। और बेटा क्या अपनाया गया है? आपने सुना होगा प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का जो आदर्श वाक्य है, आदर्श वाक्य, ये किस देश से बेटा लिए गए हैं? फ्रांस देश से ग्रहण किए गए हैं। जबकि अमेरिका के संविधान से बेटा क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार। क्या बेटा? मौलिक अधिकार लिए गए हैं। और क्या बेटा लिया गया? राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद कौन से अनुच्छेद में बेटा? 52 में। मौलिक अधिकार कहां से? 12 से लेकर 35 तक, है ना बेटा। अगला उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में बेटा? 63 में है। और यहां पर आप सभी मेरे प्यारे साथियों जानने की कोशिश करें कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, क्या बेटा? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। और बेटा यहां पर अमेरिका के संविधान से क्या क्या ग्रहण किया गया है? लिखेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या बेटा? स्वतंत्र न्यायपालिका। और क्या बेटा लिया गया है? PIL, यानी कि जनहित याचिका। जनहित याचिका। और क्या लिया गया यहां से? वित्तीय आपातकाल। क्या बेटा? वित्तीय आपातकाल। कौन सी अनुच्छेद में बेटा? 360 में बता देंगे। ये इतनी सारी चीजें आपके कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। आइए थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है आपका, जापान से क्या लिया गया है बेटा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है। जबकि रूस द्वारा मूल कर्तव्य बेटा लिए गए हैं। क्या बेटा? मूल कर्तव्य। और क्या लिया गया है? योजना आयोग।
योजना आयोग, जिसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसके जगह से एक नया आयोग बेटा आ चुका है, जिसका नाम बेटा क्या है, नीति आयोग। नीति आयोग। तो इस प्रश्न नंबर 1 का उपयुक्त आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर फॉर बी, यानी कि मूल अधिकारों का समावेश किस देश से लिया गया है, अमेरिका के देश से लिया गया है। उम्मीद है ये प्रश्न नंबर 1 से कोई आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो जल्दी से यस टाइप करें। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। निम्नलिखित में आपातकालीन प्रावधान कौन से देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। विकल्प आपके सामने प्यारे बच्चों आ चुके हैं। ए है रूस, बी है दक्षिण अफ्रीका, सी है जर्मनी, डी है आपका जापान। जल्दी से प्रश्न नंबर 2 का आंसर छापिएगा। आइए, रसिया से बेटा क्या क्या लिए गए हैं, मूल कर्तव्य लिए गए और क्या लिए गए हैं, योजना आयोग के बारे में बताया गया है। और योजना आयोग या फिर कह सकते हैं बेटा इसे पंचवर्षीय योजनाएं। क्या बेटा, पंचवर्षीय योजनाएं का जो कॉन्सेप्ट लिया गया था वो हमारे रसिया देश से लिया गया था, जिसे 2014 में समाप्त करके इसे 1 जनवरी 2015 में इसके स्थान पर क्या लाया गया है मेरे प्यारे साथियों, नीति आयोग लाया गया है। नीति आयोग लाया गया है। अब बी ऑप्शन पर देखेंगे दक्षिण अफ्रीका। यहां पर आपसे दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। क्या बेटा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। यह संविधान के किस भाग में है, अगर पूछ ले, भाग 20 में है। किस देश से बेटा ली गई है तो हम बता देंगे दक्षिण अफ्रीका से। अगर आपसे पूछ ले मेरे प्यारे साथियों ये कौन से अनुच्छेद में दर्शाया गया है, अनुच्छेद 368 में दर्शाया गया है। अब यहां पर आपसे सी ऑप्शन है जर्मनी। जर्मनी से बेटा क्या लिया गया है, जर्मनी से क्या लिया गया है, आपात उपबंध लिए गए हैं। कहां से बेटा, आपात उपबंध लिए गए हैं। आपात उपबंध कितने प्रकार के आपातकाल है बेटा, 3 प्रकार के आपातकाल है। आपके राष्ट्रीय आपातकाल है ना, और राष्ट्रपति शासन, और कौन सा बेटा, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, ये आपातकाल क्रमशः 352, 356 व अनुच्छेद 360 में है, जो कि अलग अलग देशों से क्या है बेटा, ग्रहण किए गए। लेकिन जो आपातकाल का कॉन्सेप्ट है कौन से देश से लिया गया है मेरे प्यारे साथियों, कौन से देश से, जर्मनी से लिया गया है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 का सी, यानी कि जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है, आपात उपबंध लिए गए हैं। हो गया होगा मेरे सभी प्यारे साथी। आइए प्रश्न नंबर 3 को सभी प्यारे विद्यार्थी पढ़ेंगे। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है। विकल्प ए अमेरिका, विकल्प बी जापान, विकल्प सी दक्षिण अफ्रीका, विकल्प डी आपका रूस। तो आपको बताना है इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से अपनाई गई है। अमेरिका से अपनाई गई है कि जी नहीं अपनाई गई है। अमेरिका से क्या क्या लिया गया बेटा, मौलिक अधिकार लिए गए, और क्या लिया गया, राष्ट्रपति का पद लिया गया, और क्या लिया गया, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया, और क्या, राष्ट्रपति पर महाभियोग की भी प्रक्रिया हमारे अमेरिका के संविधान से अपनाई गई है। अब हम बी ऑप्शन पर जाएंगे। जापान से बेटा क्या लिया गया है, तो जापान से आपने देखा क्या लिया गया था, विधि द्वारा
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बारे में प्यारे साथियों बताया गया है ना। आइए विकल्प सी है, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई है, जो कि भारतीय संविधान के किस भाग में है प्यारे साथियों? भाग 20 में वर्णित है। और ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है मेरे प्यारे साथियों? अनुच्छेद 368 में है। तो इस प्रश्न नंबर 3 का उपयुक्त आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? सी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई है। उम्मीद है मेरे सभी प्यारे साथियों को यह सेशन अच्छा लग रहा होगा। आइए इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में छापिएगा। प्रश्न नंबर 4 आ चुका है। संविधान, भारत के संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है? ए ऑप्शन आपका जापान, बी ऑप्शन जर्मनी, सी ऑप्शन अमेरिका, डी ऑप्शन आपका इंग्लैंड। जल्दी से मेरे प्यारे साथी बताएंगे। जापान से बेटा क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, है ना मेरे प्यारे साथियों। जर्मनी से क्या लिया गया? अभी हाल ही में मैंने पिछले में जिक्र किया, आपात उपबंध के बारे में बेटा बताया गया है ना मेरे प्यारे साथी। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया था मेरे प्यारे साथी? मौलिक अधिकार लिए गए, और क्या क्या लिए गए हमारे साथ बोलेंगे? राष्ट्रपति का पद सर लिया गया है, और क्या उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की क्या है बेटा? प्रक्रिया ली गई है। और क्या क्या लिया गया? जनहित याचिका, जनहित याचिका के बारे में बताया गया। और क्या क्या? वित्तीय आपातकाल के बारे में प्यारे साथियों बताया गया। और क्या बताया गया है? स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में बताया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में आपको बताया गया है ना मेरे प्यारे साथियों। अब विकल्प डी यहां पर है इंग्लैंड। इंग्लैंड से मेरे प्यारे साथी क्या लिया गया है? द्विसदनात्मक सदन को अपनाया गया है, द्विसदनात्मक प्रणाली को अपनाया गया। और क्या मेरे प्यारे साथियों? संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। और क्या ब्रिटेन से अपनाया गया? प्रश्नकाल अपनाया गया, प्रश्नकाल, यानी कि जो विवादित समय होता है 12 से 1 बजे तक, ये सारे के सारे हमें कहां से अपनाए गए हैं? ब्रिटेन से अपनाए गए हैं। और क्या बेटा ब्रिटेन से अपनाया गया है? प्रधानमंत्री का पद भी कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। लेकिन हमें प्रश्न नंबर 4 का उपयुक्त आंसर आपको मिल चुका होगा। इसका ऑप्शन मेरे प्यारे साथियों कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? जापान के बेटा संविधान से ली गई है। उम्मीद है आज सभी का आप उपयुक्त आंसर ए नंबर हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। संसद की पढ़ेंगे। संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान कौन से देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? विकल्प ए कनाडा, विकल्प बी अमेरिका, विकल्प सी दक्षिण अमेरिका, विकल्प डी आपका क्या बेटा? ऑस्ट्रेलिया। तो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप प्रश्न नंबर 5 का आप उपयुक्त आंसर बताइएगा जल्दी से। कनाडा, कनाडा से बेटा क्या क्या लिया गया? जल्दी से मेरे प्यारे साथियों बताएंगे कनाडा देश से क्या क्या लिया गया है। अब कनाडा देश से बेटा देखो क्या क्या लिया गया है। यहां पर देखेंगे संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था लिया गया। और क्या लिया गया मेरे प्यारे साथी? राज्यपाल का पद लिया गया है ना। और क्या बताया गया है? संघीय व्यवस्था के बारे में बताया गया। ये तो हो गया, संघीय व्यवस्था के बारे में बताया गया है ना। और अमेरिका के संविधान से हमने बताया मौलिक अधिकार लिए गए, राष्ट्रपति का पद लिया गया, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया,
राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई गई। और क्या बेटा, स्वतंत्र न्यायपालिका अपनाई गई। क्या स्वतंत्र न्यायपालिका को अपनाया गया। ये हो गया। ए और बी होंगे, नहीं होंगे, है ना। अब विकल्प सी दक्षिण अमेरिका, बिल्कुल ही नहीं होगा। तो इसका उपयुक्त आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, 5 का डी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से क्या अपनाया गया है, संयुक्त बैठक। क्या बेटा, संयुक्त बैठक। अब यहां पर आप मेरे प्यारे साथियों देख पा रहे होंगे कि संयुक्त बैठक यानी कि ये कोई ना कोई एक विवाद का विषय है। संयुक्त बैठक का क्या क्या प्रावधान था हमारे संविधान में, आइए जानते हैं। संयुक्त बैठक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में है। यानी कि यह संयुक्त बैठक जब होती है जब लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी सदन उपस्थित ना हो। उपस्थित ना हो तो यहां पर राष्ट्रपति बुलाता है, बुलाने का कार्य करता है। लेकिन इस अधिवेशन की अध्यक्षता मेरे प्यारे साथियों कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और संयुक्त बैठक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में है। जब दोनों सदन में कोई भी उपस्थित ना हो रहा हो तो तत्काल कानून बनाया जाना हो तो राष्ट्रपति इन दोनों सदनों को बुलाने का कार्य करता है। लेकिन इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता का कार्य मेरे प्यारे साथियों लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, बता देंगे मेरे प्यारे साथियों। कौन से अनुच्छेद में, आर्टिकल 93 में है। तो अब इसका उत्तर कौन सा मेरे प्यारे साथियों हो जाएगा, विकल्प नंबर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। विकल्प ए अमेरिका के संविधान से, विकल्प बी फ्रांस के संविधान से, विकल्प सी कनाडा से, विकल्प डी इटली के संविधान से। आइए यहाँ पर एक एक पॉइंटों पर मैं आप सभी विद्यार्थियों से बात करूंगा। आइए प्रस्तावना का उद्देश्य, प्रस्तावना का विचार या उद्देशिका का विचार, क्योंकि प्रस्तावना या उद्देश्य का एक ही है। इसका पूर्व नाम अगर मैं बात करूं, उद्देश्य प्रस्ताव हुआ करता था, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के द्वारा लाया गया था, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित कराया था। कहां से, संविधान सभा के द्वारा। जो आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव क्या बना बेटा, उद्देश्य का बना या प्रस्तावना बनाता है ना। आइए अभी विकल्प ए अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है। अब यहां पर आपसे प्रस्तावना का विचार लिया गया, या फिर हम कह दें मेरे प्यारे साथी उद्देशिका का विचार लिया गया। और क्या लिया गया, मौलिक अधिकार लिए गए, मौलिक अधिकार लिए गए। और क्या, राष्ट्रपति का पद लिया गया, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई गई। क्या बेटा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई गई। और क्या बेटा, यहां पर स्वतंत्र न्यायपालिका सौंपी गई, स्वतंत्र न्यायपालिका। सारे के ये सारे काम कहां, किस देश के संविधान से है मेरे प्यारे साथी, अमेरिका यूएसए के संविधान से है। और यहां पर विकल्प बी आप देख पा रहे होंगे, बी से यहां पर आपसे पूछ लिया जाए सवाल, यहां से लिया गया समानता, लिया गया स्वतंत्रता, लिया गया व बंधुता। क्या बेटा, बंधुता।
जो तीनों के तीनों आपके आदर्श वाक्य हैं वो फ्रांस से लिए गए हैं। कहां से मेरे प्यारे साथियों? फ्रांस से। और यहां पर आपसे गणतंत्रात्मक जो हम प्रणाली देखने को मिलती है भारत में, ये भी कॉन्सेप्ट किस देश से यहां पर अपनाया गया? फ्रांस के देश से अपनाया गया है। अब कनाडा के संविधान से मैं बात करूं, यहां से संघीय व्यवस्था को अपनाया गया। क्या बेटा? संघीय व्यवस्था को अपनाया गया। और यहां से किसके बारे में? राज्यपाल के पद के बारे में यहां पर आपसे बताया गया है। और यहां से लिया गया है अवशिष्ट शक्तियां। क्या बेटा? अवशिष्ट शक्तियां ली गई हैं जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 में है। क्योंकि अगर हम भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची पढ़ेंगे, जहां पर हम तीन सूचियों का जिक्र करते हैं। संघ सूची जिसमें वर्तमान में 100 विषय हैं, राज्य सूची जिसमें कितने विषय हैं मेरे प्यारे साथी? 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। ठीक इन अवशिष्ट यानी अवशिष्ट सूची या अवशिष्ट शक्तियां, इसका अर्थ है ऐसी सूची जो इन तीनों सूचियों में शामिल ना हो उसे अवशिष्ट सूची कहते हैं, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 में किया गया है। जैसे आपके साइबर क्राइम हुआ, इस अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार भारत सरकार की किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। इससे पहले अगर मैं बात करूं, जब भारत गुलाम था, भारत शासन अधिनियम 1935 के समय अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार ब्रिटिश गवर्नर के पास हुआ करता था। और यही मैं बात करूं, वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार अमेरिका में किसके पास है? ना संसद के पास है, ना उसकी प्रणाली के पास है। वहां पर राज्यों के पास अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार है। किस देश में? तो आप सुंदर सा आंसर मारेंगे, कौन सा? अमेरिका में, है ना मेरे प्यारे साथियों। जबकि भारत में किसको है? संसद को है। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर शिक्षिका कौन सा मेरे प्यारे साथियों सही हो जाएगा? शिक्षिका ए नंबर सही हो जाएगा। क्योंकि प्रस्तावना या उद्देश्य का विचार कहां से मेरे प्यारे साथी लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जल्दी से एक बार सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लें प्रश्न नंबर 6 का, क्योंकि आप इस टॉपिक के पढ़ने के बाद आज से कोई भी विदेशी स्रोत कोई भी पूछा जाए, आज से प्रश्न आप गलत करके नहीं आएंगे। ये हमारी आपसे वादा है, वह गारंटी भी है। तो वीडियो में कंटिन्यू बनाए रखिएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला मेरे प्यारे साथियों प्रश्न आ रहा है, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? कौन सर्वोच्च है? ए संविधान, बी संसद, सी धर्म, डी आपका सर्वोच्च न्यायालय। राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो इसका उपयुक्त आंसर बेटा क्या हो जाएगा? संविधान हो जाएगा। क्योंकि अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सम धन विधान, सम माने बेटा क्या होता है? बराबर। विधान माने क्या होगा? नियम या कानून। यानी कि ऐसा कानून जो सभी व्यक्तियों के लिए कैसा हो? समान हो या बराबर हो, उसे ही क्या कहेंगे? संविधान कहा जाता है। तो संविधान क्या होगा? सभी व्यक्तियों के लिए सर्वोच्च माना जाएगा राजनीतिक व्यवस्था में। क्योंकि कोई भी अमीर है या गरीब है, यहां पर इसकी खाई को क्या है? पाटने का प्रयास किया जाता है। यानी कि संविधान के नजर में कोई भी व्यक्ति अमीर या गरीब नहीं है। कैसे माने जाएंगे बेटा? समान माने जाएंगे। जिसका प्रयोग हमारे सुंदर से मौलिक अधिकार के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक के में समानता के अधिकारों में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। 7 का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी? ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 मेरे प्यारे साथियों आपके
स्क्रीन पर आ चुका है और जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? विकल्प ए यूनाइटेड किंगडम, विकल्प बी संयुक्त राज्य अमेरिका, विकल्प सी ऑस्ट्रेलिया, विकल्प डी यूएसएसआर। जल्दी से मेरे प्यारे साथी इसको बताएंगे। चलिएगा, आइए यहां पर इससे का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। यूके से कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। यहां से क्या क्या प्रणाली को अपनाया गया, सबसे पहले हम बताएंगे इसी को अपनाया गया मेरे प्यारे साथी, संसदीय शासन प्रणाली को। क्या संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया? और क्या यहां इस देश से अपनाया गया है द्विसदनात्मक सदन, द्विसदनात्मक सदन को अपनाया गया, यानी कि यहां पर लोकसभा क्या होगा, राज्यसभा होगा। और क्या अपनाया गया है? एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। और क्या अपनाया गया है? विधि निर्माण की प्रक्रिया। क्या बेटा? विधि निर्माण की प्रक्रिया को अपनाया गया है। ये सारी की सारी चीजें, और यहां पर एक और है प्रधानमंत्री का पद। ये सारी की सारी चीजें कहां से अपनाई गई? यूके। यूके को बोलते हैं बेटा क्या? ब्रिटेन भी कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम। तो आप यहां पर ध्यान रखें, ये संसदीय शासन प्रणाली किस देश से मेरे प्यारे साथी हो जाएगी? यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम से। तो इसका उपयुक्त आंसर मेरे प्यारे साथी कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा कि नहीं मेरे प्यारे साथी? हो जाएगा। चलिएगा, 8 का ए हो गया। अब प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था ली गई है। विकल्प ए केवल यूएसए से, केवल यूके से, केवल भारत से। ऑप्शन डी पढ़ेंगे, भारत व यूएसए दोनों से। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहां से ली गई है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा कि भैया न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहां से ली गई है? तो इसका विकल्प कौन सा मेरे प्यारे साथी हो जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहां पर दी गई है? अमेरिका के संविधान में दी गई है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं विकल्प प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। और प्रश्न नंबर 10 को मेरे प्यारे साथी ध्यान से यहां पर देखेंगे। भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है? विकल्प ए संयुक्त राज्य अमेरिका, विकल्प बी आयरलैंड, विकल्प सी यूनाइटेड किंगडम, विकल्प डी कनाडा। ये प्रश्न बहुत आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पर सभी विद्यार्थी वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर डाल ले, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। संघात्मक व्यवस्था अमेरिका से मेरे प्यारे साथी क्या क्या लिया गया? आइए बात करेंगे एक बार पुनः। मौलिक अधिकार लिए गए कहां से? 12 से लेकर 35 तक। मूल संविधान में इनकी मेरे प्यारे साथियों कितनी संख्या थी? 7 थी। वर्तमान में इनकी संख्या मेरे प्यारे साथी कितने है? 6 है। और ये मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के मेरे प्यारे साथियों किस भाग में है? भाग 3 में है। और अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? जैसे मैं बात करूं राष्ट्रपति का पद। क्या बेटा? राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में मेरे प्यारे साथी? 52 में है। अगर मैं बात करूं उपराष्ट्रपति का पद, ये किस भाग में है मेरे प्यारे साथी? 63 में है। अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति पर महाभियोग, क्या बेटा? राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 61 हो जाएगा। इतनी सारी चीजें किस देश से ली गई है? अमेरिका के देश से ली गई है। आइए अब मैं बात करूंगा आपके विकल्प बी की ओर, आयरलैंड से। आयरलैंड से यहां पर क्या क्या लिया गया है? अगर मैं बात करूं आयरलैंड से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए। क्या मेरे प्यारे साथी? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। राज्य के
नीति निर्देशक तत्व लिए गए जो भारतीय संविधान के किस भाग में हुआ करते, भाग 4 में, और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक चर्चा की गई है। और ये किस देश से लिए गए मेरे प्यारे साथी, अभी हाल ही मैंने बताया आयरलैंड से लिए गए हैं। हमसे अगला जो 30 पॉइंट पूछा है यूनाइटेड किंगडम, जिसे यूके यानी कि ब्रिटेन से बोला जाता है, यहां से क्या लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। क्या बेटा, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। और संघात्मक व्यवस्था को किस देश से लिया गया है, तो इसका आंसर कौन सा मेरे प्यारे साथी हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, यूके यानी कि ब्रिटेन नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा। इसका आंसर कौन सा मेरे प्यारे साथी, 10 का डी नंबर सही हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर सभी मेरे प्यारे साथी देखेंगे। और 11वीं प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर भी स्टार बनाएंगे। कह रहा है भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है, और इसके विकल्प ए है ऑस्ट्रेलिया, विकल्प बी सोवियत संघ, विकल्प सी इटली, विकल्प डी कनाडा। तो यहां पर समवर्ती सूची किस देश से ली गई है, तो यहां पर आपसे ऑस्ट्रेलिया से ही है। समवर्ती सूची किस देश से है, ऑस्ट्रेलिया से। अब मैं बात करूं इससे क्या क्या लिया गया है। एक तो मैंने बता दिया भैया समवर्ती सूची है जिसमें अभी कितने विषय मेरे प्यारे साथी दिए गए थे, 52 विषय दिए थे। इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को है। और क्या क्या लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, संयुक्त बैठक का प्रावधान। क्या बेटा, संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया गया, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। और यहां पर मैं बात करूं प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा भी किस देश से मेरे प्यारे साथी ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो इस 11 का विकल्प कौन सा मेरे प्यारे साथी हो जाएगा, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया देश से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची, जो कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में वर्णित है। अगर ये भी मेरे प्यारे साथी पूछ ले तो कौन सा प्यारे साथी बताएंगे, 7 बताएंगे। जैसे वहां पर शिक्षा हो जाएगा, वन हो जाएगा, वन जीव हो जाएगा, तलाक हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, और जो भूमि वाले जितने भी आपके जो भूमि वाले आपके हो जाएंगे राज्य सूची के विषय, है ना। और ये आपको अन्य जो बताए जैसे शिक्षा हुआ, वन्य जीव हुआ, विवाह हुआ, तलाक, ये किस सूची में आएंगे, समवर्ती सूची में, है ना। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं, और संघ सूची में बेटा कितने विषय, 100 विषय। अब मैं बात करूं समवर्ती सूची पर कानून बनाएगा केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाएंगे। राज्य पर बनाएगी, राज्य की विधानमंडल बनाएगी, जबकि संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार भारत सरकार की संसद को है। संसद में सबसे प्रमुख कौन होता है, केंद्र होता है ना मेरे प्यारे साथी। और 11 का उत्तर आपको ए हो गया। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से, बी नंबर यूएसए के संविधान से, सी नंबर कनाडा, डी नंबर आयरलैंड। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया, समवर्ती सूची ली गई। और क्या बेटा लिया गया है, संयुक्त बैठक ली गई है। क्या, संयुक्त बैठक ली गई है। और क्या लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा ली गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर मेरे प्यारे साथी क्या हो जाएगा, 12 का ए नंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। मेरे प्यारे साथियों इस पर ट्रिपल स्टार बना लें, और ये एग्जाम में आपके का सवाल छपेगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट आपका सवाल है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान में किस देश से यानी कि अपनाए गए हैं। अगर मैं बात करूं ए ऑप्शन आयरलैंड से, बी ऑप्शन
जापान से, सी ऑप्शन यूएसएसआर से, डी ऑप्शन फ्रांस से। तो आयरलैंड से यहाँ पर आपके ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं। आइए यहाँ पर आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। यहाँ पर आपके डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। संविधान के भाग 4 में वर्णित है और ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित है। और यहाँ पर राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन का भी अधिकार लिया गया है। हमारे किस देश से? आयरलैंड से लिया गया है। तो इस 13 का आंसर कौन सा मेरे प्यारे साथी हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 को पढ़ेंगे। संविधान में केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति जैसा प्रावधान कहां से है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आज सभी प्यारे विद्यार्थी बताइएगा। और इसके विकल्प है आयरलैंड, विकल्प बी कनाडा, विकल्प सी इंग्लैंड, विकल्प डी जापान। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आज सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी छापिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। और जिन्हें किसका? 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करेगा? हमने आपको बताया राष्ट्रपति करेगा। जो आपके जैसे शिक्षा हुआ और समाज सेवा हुई और विज्ञान हुआ आदि सेवाओं पर क्या है उसने ख्याति प्राप्त की हो, इसलिए यहाँ पर 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाएगा। और राज्यसभा से संबंधित अगर अनुच्छेद पूछ ले कभी कितना बताएंगे? अनुच्छेद 80 बताएंगे, है ना। और आयरलैंड से क्या लिया गया है? डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित है। आइए कनाडा के संविधान से क्या अपनाया गया? कनाडा के संविधान से क्या लिया गया? संघीय व्यवस्था ली गई है। और मेरे प्यारे साथियों अवशिष्ट शक्तियां ली गई हैं। क्या? अवशिष्ट शक्तियां ली गई हैं। और क्या लिया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति का भी प्रावधान किस देश से लिया गया है मेरे प्यारे साथी? कनाडा से लिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर मेरे प्यारे साथी कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 14 का बी। हाँ, सभी विद्यार्थियों से एक बार पुनः निर्देश है, जब मैं 20 क्वेश्चन आपको करा दें तब आप फीडबैक में बताइएगा आपके कितने आंसर सही हैं और कितने आपके उत्तर रॉन्ग है, ये बताना ना भूलें। क्योंकि और इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो के बारे में कुछ आप बताइएगा, किस प्रकार के इसी प्रकार के वीडियो आगे बनाते रहे। और यह आपके लिए बहुत ही ये वीडियो आपके लिए ऊर्जा का कार्य करेगा। और ऊर्जा का कार्य करने के दौरान मेरा मतलब है सीधे के सीधे एग्जाम में छपने वाले प्रश्न आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। आइए देर ना करते हुए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 को प्यारे साथियों पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है? किसका पड़ा है सर्वाधिक प्रभाव? विकल्प ए दक्षिण अफ्रीका का, विकल्प बी ब्रिटेन देश का, विकल्प सी भारत शासन अधिनियम 1935 का, विकल्प डी भारत शासन अधिनियम 1919 का। है ना। दक्षिण अफ्रीका से क्या मेरे प्यारे साथी लिया गया था? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई थी, है ना प्यारे साथियों। कौन से भाग में? भाग 20 में। कौन सी? अनुच्छेद 368 में। तुरंत मेरे प्यारे साथी बता देंगे। अब ब्रिटेन देश से मेरे प्यारे साथी क्या लिया गया था? देखना, संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई थी, है ना प्यारे साथी। और क्या अपनाया गया भैया? द्विसदनात्मक सदन लिया गया कि नहीं लिया गया, है ना मेरे प्यारे साथी। और क्या प्रधानमंत्री का पद भी कहां से लिया गया? ब्रिटेन देश से। ए व बी होंगे? नहीं होंगे, है ना मेरे प्यारे साथी। अब यहां पर सी पर देखेंगे, भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया?
भारत शासन 1935 के अधिनियम का भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही बात है। क्यों पड़ा? क्योंकि भारतीय संविधान में इसमें 321 अनुच्छेद थे। कितने बेटा? 321 अनुच्छेद थे। कितने भाग थे? 14 भाग थे और 10 अनुसूचियां हुआ करती थी मेरे प्यारे साथियों। और इन 10 अनुसूचियां, 14 भाग व 321 अनुच्छेदों में लगभग जो भारत का आज मैं संविधान पढ़ा रहा हूं आपको, लगभग 75% संविधान कौन से देश से यानी कि ग्रहण किया गया है? ब्रिटेन के देश से ग्रहण किया गया। क्योंकि यहां पर अब 321 अनुच्छेदों में लगभग 250 अनुच्छेद शब्द से एक जैसे थोड़े बहुत परिवर्तित करके भारतीय संविधान में क्या है मेरे प्यारे साथी? शामिल किए गए हैं। क्योंकि भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या मेरे प्यारे साथी कितनी है? 395 में है। तो इसका विकल्प कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। सर्वाधिक प्रभाव भारतीय संविधान पर कौन सा पड़ा? भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है ना मेरे प्यारे साथी। अब यहां पर आपको एक एक एनालिसिस बता दिया है, तो 15 का आंसर कौन सा कर डालेंगे? सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। संविधान में स्वतंत्रता, समता, बंधुता का आदर्श वाक्य किस देश से लिया गया है? विकल्प ए जापान देश से, विकल्प बी फ्रांस देश के संविधान से, विकल्प सी जर्मनी के संविधान से, विकल्प डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जल्दी से इसका आंसर सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे। 16 का कौन सा हो जाएगा? ABCD। चलिएगा, जापान देश से क्या लिया गया है? यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अपनाई गई। क्या बेटा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। और क्या मेरे प्यारे साथी? फ्रांस के संविधान से क्या अपनाया गया? गणतंत्र प्रणाली। क्या मेरे प्यारे साथी? गणतंत्र प्रणाली अपनाई गई। और ये आपके 3 शब्द अपनाए गए मेरे प्यारे साथी, स्वतंत्रता, समता व बंधुता। अगर हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है, समानता 2 प्रकार की बताई गई है, बंधुता का अर्थ भाईचारे से संबंधित है ना। जबकि स्वतंत्रता को भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार से वर्णित किया गया है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की आजादी से लेकर। इसमें विभिन्न प्रकार की 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। जबकि प्रस्तावना में है आप जैसे वाक्य है, अभिव्यक्ति है ना, उपासना है और धर्म की है, और इस प्रकार से यानी कि 5 यानी कि स्वतंत्रताएं दी गई हैं प्रस्तावना में। जर्मनी के संविधान से क्या बेटा अपनाया गया? जर्मनी के संविधान से मैंने आपको बताया है आपात उपबंध के बारे में बताया गया। क्या बेटा? आपात उपबंध के बारे में। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या अपनाया गया मेरे प्यारे साथी? समवर्ती सूची के बारे में बताया गया। और क्या मेरे प्यारे साथी? संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। और क्या मेरे प्यारे साथी? इसके बारे में बताया गया है प्रस्तावना की भी भाषा किस देश से अपनाई गई है। सारा का सारा काम आपकी कौन से है? ऑस्ट्रेलिया के देश के संविधान से है। तो स्वतंत्रता, समता व बंधुता का आदर्श वाक्य हमसे प्रश्न में पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथी कौन सा हो जाएगा? इज द करेक्ट आंसर फॉर बी हो जाएगा। फ्रांस देश के संविधान से समता, स्वतंत्रता और बंधुता का आदर्श वाक्य अपनाया गया है। इस प्रकार से एक बार पुनः सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लें और दोबारा पुनः अब रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि इसका 16 का आंसर क्या है? बी। इस प्रकार से हटे जा रहे हैं, आप ले सकते हैं। चलिएगा, हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 को सभी विद्यार्थी देखेंगे। संघीय व्यवस्था का प्रावधान ग्रहण किया गया है। विकल्प ए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, विकल्प बी कनाडा के संविधान से, विकल्प सी
आयरलैंड के संविधान से, विकल्प डी अमेरिका के संविधान से। जल्दी से मेरे प्यारे साथी 17 का आंसर बताइएगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से मेरे प्यारे साथी क्या क्या लिया गया? समवर्ती सूची, है ना। इसके बाद क्या लिया गया? संयुक्त बैठक। और क्या मेरे प्यारे साथी? प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा ली गई है। तो विकल्प ए होगा? नहीं होगा। अब विकल्प बी की ओर बढ़ेंगे। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियां। क्या मेरे प्यारे साथी? अवशिष्ट शक्तियां ली गई हैं। और क्या क्या लिया गया है? यहां पर राज्यपाल का पद लिया गया है, राज्यपाल का पद लिया गया है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में है। और क्या लिया गया है? संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था का प्रावधान लिया गया है। संघीय का मतलब केंद्र और प्लस स्टेट। राज्य को कम शक्तियां हो, केंद्र को ज्यादा शक्तियां यानी कि पास हो, यानी कि ज्यादा मजबूत केंद्र हो, उसे बोला जाता है संघीय बोला जाता है। और यहां पर इसका आंसर कौन सा मेरे प्यारे साथी हो जाएगा? क्योंकि हमारे प्रश्न में यही पूछा गया कि संघीय व्यवस्था किस देश से अपनाई गई, तो इसका करेक्ट आंसर 17 का कौन सा मेरे प्यारे साथी हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस देश से ग्रहण किया गया है? विकल्प ए अमेरिका के संविधान से, विकल्प बी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, विकल्प सी आयरलैंड संविधान से, विकल्प डी जापान के संविधान से। आइए एक एक करके यहां पर देखते हैं। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया बेटा? मौलिक अधिकार लिए गए, मौलिक अधिकार लिए गए। और क्या? राष्ट्रपति का पद मेरे प्यारे साथी लिया गया, जो 52 में है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की भी प्रक्रिया मेरे प्यारे साथी कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है, यानी कि यूएसए से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का भी पद मेरे प्यारे साथी अनुच्छेद 63 में है, यह भी अमेरिका से लिया गया है। अगला यहां पर है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, निष्पक्ष न्यायपालिका, यह भी मेरे प्यारे साथी अमेरिका से हो जाएगा। और एक चीज यहां पर याद रखेंगे, जनहित याचिका, जनहित याचिका PIL, या ये भी कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। और ये सारी की सारी चीजें यहां पर जो हमसे प्रश्न पूछा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस के द्वारा लगाया जाएगा? कि यहां पर आप कह देंगे महाभियोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में वर्णित है। महाभियोग राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन करने पर लगाया जाता है। और यहां पर उल्लंघन कराने के दौरान से पहले 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है। और जिसका प्रावधान भारतीय संविधान में महाभियोग का किस देश से चुराया गया या ग्रहण किया गया बेटा? यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका 18 का आंसर मेरे प्यारे साथी कौन सा हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना मेरे प्यारे साथी। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। संयुक्त बैठक का प्रावधान कहां से लिया गया है? विकल्प ए ऑस्ट्रेलिया, विकल्प बी कनाडा, विकल्प सी दक्षिण अफ्रीका, विकल्प डी फ्रांस। संयुक्त बैठक का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो इसका आंसर कौन सा मेरे प्यारे साथी हो जाएगा? इज द करेक्ट आंसर इज द ए हो जाएगा। क्योंकि संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में? 108 में। और ये किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। पिछले में मैं आपको ये सारी की सारी चीजें बता चुका हूं। क्योंकि अनुच्छेद 108 में इस बैठक को बुलाने का कार्य कौन करता है? जल्दी बताओ, बुलाने का कार्य किसका होगा? राष्ट्रपति का होगा। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है मेरे प्यारे साथी? तो आप बताएंगे सर, लोकसभा का अध्यक्ष इसकी क्या करता है? अध्यक्षता करता है।
तो इसका करेक्ट आंसर 19 का ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं, आज का ये अंतिम प्रश्न आ चुका है मेरे प्यारे साथी संविधान के विदेशी स्रोतों पर। जल्दी से आज सभी मेरे प्यारे साथी बताइएगा। प्रश्न नंबर 20, भारतीय संविधान में द्विसदनात्मक व्यवस्था अपनाई गई है। विकल्प ए ब्रिटेन संविधान से, विकल्प बी अमेरिका संविधान से, विकल्प सी जर्मनी संविधान से, विकल्प डी जापान संविधान से। द्विसदनात्मक सदन, द्विसदनात्मक सदन की प्रणाली किस ब्रिटेन से क्या क्या अपनाया गया? आइए मैं बात करूं, प्रधानमंत्री का पद मेरे प्यारे साथी लिया गया, और क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली को बेटा अपनाया गया। और क्या क्या यहां से अपनाया गया? अगर मैं बात करूं प्रश्नकाल, प्रश्नकाल जो समय होता है संसद ने इसे अपनाया गया। और क्या द्विसदनात्मक व्यवस्था को भी अपनाया गया। और विधि निर्माण की प्रक्रिया, क्या बेटा? विधि निर्माण की प्रक्रिया भी किस देश से अपनाई गई? यहां पर बताएंगे यूके यूनाइटेड किंगडम, या फिर यहां पर क्या बताएंगे बेटा? ब्रिटेन से अपनाए गए। और अमेरिका के संविधान से क्या क्या अपनाया गया? विकल्प बी पर देखेंगे मौलिक अधिकार बताए गए। बेटा मौलिक अधिकार ये 12 से लेकर 35 तक है। किस देश से? अमेरिका से। अगर आज से मेरे प्यारे साथी भाग पूछ दे, भाग 3 अगर ये आपसे पूछ दिया जाए, मूल संविधान में इनकी संख्या बेटा 7 थी, वर्तमान में इनकी संख्या बेटा कितनी है? 6 है। अब वर्तमान में 6 है तो कहीं ना कहीं इसमें एक माइनस किया गया होगा। वो किया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, जो आपका कौन सा अधिकार मेरे प्यारे साथी था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो भारतीय संविधान के 19(1) के क्या में हुआ? अनुच्छेद 31 में हुआ करता था, जिसे हटाकर यानी कि नया बना दिया, अनुच्छेद 300 का में वर्णित कर दिया और संविधान के भाग 12 में बना दिया गया। और ये संपत्ति का अधिकार पहले क्या हुआ करता था बेटा? मौलिक अधिकार हुआ करता था। अब इसे क्या बेटा करार दिया गया? कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया। इस प्रकार से इनकी संख्या 7 से घटकर मेरे प्यारे साथी कितनी हो गई? 6 हो गई। 6 इस क्रम में रहे। पहला मेरे प्यारे साथी हो जाएगा समानता का अधिकार। क्या बेटा? समानता का अधिकार 14 से लेकर 18। दूसरा हो जाएगा बेटा स्वतंत्रता का अधिकार। क्या बेटा? स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर मेरे प्यारे साथी 22 हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना? ये हो जाएगा 23 से लेकर 24 तक। चौथा हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक हो जाएगा। पांचवा हो जाएगा शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। क्या बेटा? शिक्षा व संस्कृति का अधिकार हो जाएगा, ये अनुच्छेद 29 से लेकर 30 हो जाएगा। और छठवां हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो भारतीय संविधान के किसमें? 32 में हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा। तो इस पे प्रश्न का उत्तर 20 का कौन सा मेरे प्यारे साथी हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमसे द्विसदनात्मक व्यवस्था पूछी है। द्विसदनात्मक व्यवस्था है लोकसभा व राज्यसभा, ये कैसी व्यवस्था है मेरे प्यारे साथी? द्विसदनात्मक ही व्यवस्था है कि नहीं? तो इज द करेक्ट आंसर। हाँ मेरे प्यारे साथी, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर संविधान के विदेशी स्रोतों को इस प्रकार से एनालिसिस किया है, और आज के बाद इस वीडियो से आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। यहां पर मेरे द्वारा संविधान में बुलडोजर सीरीज लेकर आया हूं, जहां पर बुलडोजर सीरीज का आज क्रम मेरे प्यारे साथी 2 था। अगर पहली वीडियो आपने नहीं देखी है, संविधान के भाग जरूर देखिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी कहेंगे यानी कि पढ़ा बहुत था, लेकिन ऐसा नहीं। जी हाँ, क्योंकि आज के बाद इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। तो सभी विद्यार्थियों से एक महत्वपूर्ण निर्देश, जिसके अगर उत्तर कितने सही हैं कितने गलत हैं कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा। और आज के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। आज के लिए आप सभी से जय हिंद।